ओके, सो हेलो एवरीवन। सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। सभी को मेरी आवाज आ रही है? जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बता दीजिए। सभी को मेरी आवाज आ रही है? क्लियर एकदम? ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं हम क्लास को। चलो, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था वास्तविक संख्याएं, और इसमें लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे परिमेय संख्याओं को हम कैसे जोड़ते या घटाते हैं। ठीक है, तो सॉरी, लास्ट क्लास में हमने परिमेय संख्याओं के जोड़ने के बारे में सीखा था। तो मैंने आपको 3 स्टेप बताए थे। जैसे मान लो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लूं कि 1/4 में 1/8 को जोड़ना है ना। 1/4 में 1/8 को जोड़ना है। तो मैंने आपको क्या बताया था? सबसे पहले हम क्या लेते हैं? स्टेप 1। याद करिए क्या बताया था स्टेप 1 में। सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं। किसका एलसीएम लेंगे? जो हमारे हर हैं उनका एलसीएम। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे 4 और 8 का। ठीक है, तो 4 और 8 का एलसीएम क्या होगा? ये 2 से भाग होंगे, 2 दूनी 4, सर 2 3/8 चौक है। 8, 3/8 आएगा। ओके, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और एक ऐसे का ऐसे ही 2 एकम 2। तो हमारा जो एलसीएम है वो कितना आया? 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 8 आ गया। ठीक है, पहला स्टेप मैंने यही बताया था आपको। याद करिए कि जब भी यस आपको सर। हर अलग अलग दिए हों, जैसे यहाँ पर हर 4 है, यहाँ पर 8 है, तो पहला जो स्टेप होगा वो ये होगा कि हम एलसीएम लेंगे हर का। तो 4 और 8 का एलसीएम मैंने लिया और 8 आ गया। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? एलसीएम आ गया 8। फिर मैंने दूसरा स्टेप ये बताया था कि आपको भाग करना होता है एलसीएम को। ये एलसीएम है ना आपका, इसको भाग करना है किससे? हर से, यानी 4 से। 4 से 8 को भाग करोगे तो जब 4 से 8 को भाग करोगे तो 2 आएगा, और ऐसे ही इस वाले हर से भी 8 से 8 को भाग करोगे तो 1 आएगा। यही बताया था मैंने। हाँ जी, यही बताया था ना। मैंने ये बताया था कि हर से हम भाग करते हैं एलसीएम को। तो पहले 4 से 8 को भाग करेंगे तो 2 आएगा, और 8 से 8 को भाग करेंगे तो 1 आएगा। अब ये जो भाग होके आए हैं इनकी गुणा किस में करते हैं? हम अंश में, यानी 2 की गुणा 1 में होगी, बीच में प्लस है तो प्लस, और 1 की गुणा भी 1 में होगी। तो यहां से आपको क्या मिलेगा? 2 गुणा 1 2 हो गया, प्लस 1 गुणा 1 1/8, और 2 और 1 कितना हो गया? 3/8। ये आपका आंसर होगा। बताइए, समझ आया? इस तरीके से हमें करना है। बताइए, क्लियर हुआ सभी को? यस और नो? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। हाँ जी, अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, जिस स्टेप में डाउट है। ठीक है, पहले एलसीएम, फिर हर से एलसीएम को भाग, और भाग करके जो है उसकी अंश में गुणा, और फिर बाकी आपको ऑपरेशन जो है वो करना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं पोल सेक्शन में। क्वेश्चन आपके लिए है -10/3 और 4/7 को जोड़ना है। -10/3 प्लस 4/7। तो करिए इसको सॉल्व। पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है। आप लोग सॉल्व करना शुरू करिए, तब तक मैं पोल आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ। ये 4 ऑप्शन हैं इसमें, ए बी सी एंड डी। करिए। माइनस ये 10/3 है। ठीक है, जीरो थोड़ी ज्यादा छोटी बन गई है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इसको थोड़ा यहाँ पर बड़ा करिए। अब तो अभी ये जीरो लग रही है, पहले तो एक पॉइंट जैसा लग रहा था, जैसे पॉइंट लगा दिया है। हाँ जी, करिए सॉल्व सभी लोग। भाई कुछ बच्चे तो खतरनाक तरीके से सॉल्व करते हैं, मतलब ऐसी कैलकुलेशन करते हैं। जिन 2 बच्चों ने शुरू में आंसर दिया था उन्होंने तो ऐसी कैलकुलेशन की है कि मेरी आंखें खुल गई। 3 बच्चों ने ऐसे ऐसी कैलकुलेशन की है कि मैं भी ये सोच रहा हूँ काश इसको सॉल्व करना इतना आसान ही होता है। चलो, 5 बच्चों का आंसर आया, उसमें से 2 का सही है, 3 का गलत है। चलिए, 7 में से 4 का सही है, 3 का गलत है।
8 में से 4 का सही है, 4 का गलत है। 9 में से 5 का सही है, 4 का गलत है। करिए, जो लोग बच गए हैं जल्दी से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। इजी क्वेश्चन है, वही स्टेप, पहले एलसीएम लो, एलसीएम लेने के बाद हर से एलसीएम को भाग करो, भाग करने के बाद जो आएगा उसके अंश में गुणा करो, बाकी जो ऑपरेशन है वो करो। वेरी गुड, 12 में से 7 बच्चों का आंसर सही है, 5 का गलत है। ओके, चलिए लास्ट 15 सेकेंड्स जल्दी से सॉल्व करें जो लोग बच गए। लास्ट 15 सेकेंड्स। हाँ जी, लास्ट 10 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। देखो भाई, 15 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 8 बच्चों ने सी को आंसर किया है, 3 बच्चों ने ए को आंसर किया है। जिन बच्चों ने ए को आंसर किया है ना, उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने पता है क्या कमाल किया है? देखो उन्होंने कौन सा कमाल किया। उन्होंने 10 में से 4 को घटा दिया, 6 आ गया, और 3 और 7 को जोड़ के 10 आ गया, और उन्होंने 6/10 आंसर दे दिया, है ना? तो काश इतना आसान होता, लेकिन इतना आसान है नहीं। 3 बच्चों ने बी को आंसर किया है और एक बच्चे ने डी को आंसर किया है। चलो, बी और डी वालों ने तो शायद थोड़ी मेहनत करी भी होगी, ए वालों ने तो कुछ मेहनत ही नहीं करी इस क्वेश्चन में। उन्होंने क्या किया, अच्छा मैं चैट ऑन कर देता हूँ 1 मिनट, उसके बाद फिर इसको करते हैं। यस, ठीक है। हाँ, तो मैं बता रहा था उन्होंने क्या किया है, जिन्होंने ए आंसर दिया है भाई। ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। 10 में से 4 घटा दिया तो 6 आ गया माइनस का, और 7 और 3 10। वाह, ऐसे सॉल्व करना सिखाया है क्या मैंने? ऐसे सॉल्व करना सिखाया है क्या मैंने, जिन्होंने ए आंसर दिया है भाई? मैंने क्या बताया था पहला स्टेप? मैंने बताया पहले एलसीएम लो 3 और 7 का। 3 और 7 का एलसीएम क्या आएगा? ये 3 से भाग होगा। सर जी, तो हर 3 एकम सेम 3। होते हैं ना उसमें। हाँ बोलो, पहले बताओ क्या बोल रहे हो। यस बोलो, कुछ बोल रहे हो क्या? ठीक है, चलो ठीक है। 3 एकम 3 और 7 ऐसे का ऐसे ही। अब ये 3 से नहीं होगा, 7 से होगा बस। एक ऐसे का ऐसे ही, 7 एकम 7। तो एलसीएम क्या आ गया आपका? एलसीएम आ गया 3 × 7 बराबर 21। ठीक है, तो एलसीएम यहां पर क्या आ गया? 21 आ गया। पहला स्टेप मैंने ये बताया। दूसरी चीज मैंने ये कही, दोबारा सुन लो, चीख चीख के मैं बता रहा हूं। दूसरी चीज मैंने ये कही कि हर से एलसीएम को भाग करना है। एलसीएम को किससे भाग करना है? हर से। ये दूसरा स्टेप ये है। एलसीएम क्या है? ये रहा ना एलसीएम। इसको किससे भाग करना है? हर से, यानी 3 से। तो 21 को 3 से भाग करोगे, 21 को 3 से भाग करोगे तो क्या आएगा? 7 आएगा। 3 3 सत्ते 21, तो 7 आ गए यहाँ पर। ऐसे ही ये भी हर है, इसको भी एलसीएम से भाग करो, एलसीएम को 7 से भाग करोगे। ठीक है, 21 को 7 से भाग करोगे तो 3 आएगा। 3 मैंने यहाँ पर लिख दिया। ये चीज क्लियर हुई? यस और नो? यस और नो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। सबको क्लियर हुआ या नहीं? कोई डाउट है तो पूछो। मैंने क्या किया है, पहले स्टेप में तो मैंने एलसीएम लिया, दूसरे स्टेप में मैंने एलसीएम को हर से भाग कर दिया। एलसीएम है कितना? 21। हर क्या है? 3 और 7। पहले 3 से किया तो 7 आया, और फिर 21 को 7 से भाग किया तो 3 आया। तो 7 3। इसके बाद क्या करना है? जो आपने भाग करके जो आपका आया उसकी गुणा करनी होती है अंश में। तो 7 की गुणा हो जाएगी -10 में, फिर प्लस है तो प्लस, और 3 की गुणा हो जाएगी 4 में। ठीक है, तो 7 × -10 कितना होता है? -70, प्लस 3 × 4 12/21।
और देखो अब मैंने जो आपका ग्रुप है उसमें ऐसा ही क्वेश्चन भेजा था एक, तो आप लोग, इसीलिए मैंने भेजा था जिससे आपकी प्रैक्टिस जो है वो होती रहे। -70 + 12 कितना होगा? 70 कैसा है माइनस का, 12 कैसा है प्लस का। जब साइन अलग अलग होते हैं तो घटाते हैं, है ना। मैंने आपको बताया था, एक उदाहरण की हेल्प से मैंने आपको बताया था कि जो एक जैसा नेचर हो, जिनका जिनका एक जैसा नेचर हो, वो हमेशा फ्रेंड्स बनकर रहते हैं, जुड़कर रहते हैं। दो लोग हैं, उनका नेचर एक जैसा है, तो वो जुड़ेंगे, जुड़कर रहेंगे, एक साथ रहेंगे, एक साथ खाएंगे, एक साथ खेलेंगे, एक साथ स्कूल जाएंगे, तो क्योंकि उनका नेचर एक जैसा है, ठीक है, तो वो दोस्त होंगे एक दूसरे के। लेकिन जिनका नेचर एक जैसा नहीं है, वो कभी भी एक साथ नहीं रहेंगे। तो सेम संख्याओं का है, जिनके साइन एक जैसे हैं वो जुड़कर रहेंगे, जिनके साइन एक जैसे हैं वो जुड़ेंगे, है ना। और अगर एक जैसे नहीं है तो घटेंगे। तो यहाँ पर एक जैसे नहीं है तो ये घटेंगे, तो 70 में से 12 गए तो कितना बचेगा? 58। ठीक है। अब इस 58 का भी तो कुछ साइन होगा, वो कौन डिसाइड करेगा? इसमें से बड़ा क्या है? 12 और 70 में से बड़ा क्या है? 70, वो माइनस का है, तो 58 भी माइनस का हुआ, तो इसलिए ये हुआ -58/21। ये चीज सभी को क्लियर हुई है? सुन, कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। तो इसका सही आंसर तो क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, बताओ, समझ आ गया? गलत हो गया? गलत मतलब गलत हो गया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन गलती का पता चल गया है, ये बताओ जिनका भी गलत हुआ है। ठीक है, गलती कहाँ की ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक छोटी सी चीज कि जब साइन एक जैसे होते हैं, जैसे मैंने कहा -5 -20, तो मैंने क्या कहा? एक जैसे नेचर वाले जो होते हैं वो जुड़कर रहते हैं, तो इनका भी तो नेचर एक जैसा है। इन दोनों संख्याओं का नेचर एक जैसा है, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो ये जुड़ेंगे तो 25 आएगा। और इस 25 का साइन क्या होगा? इसमें से बड़ा क्या है? 20, 20 माइनस का है तो -25। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं लिख दूं 5 -20, ठीक है, तो 5 यहां पर प्लस का है, 20 यहां पर माइनस का है। अलग अलग नेचर है इनके, अलग अलग नेचर है, तो ये एक साथ रहेंगे ही नहीं, घट जाएंगे। घटेंगे तो कितना बचेगा? 15। और 15 का साइन क्या होगा? जो इसमें से बड़ा है। इसमें से बड़ा क्या है? 5 और 20 में से 20, 20 माइनस का है तो 15 भी माइनस का होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई सभी को? ओके, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फिर इनका यूज है आज की क्लास में, फिर यही सब काम करने हैं हमें। ठीक है, तो पूछ लेना। चलो, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ये लास्ट क्लास का पोल का रिजल्ट है। तो कशिश ने सभी क्वेश्चंस के सही आंसर दिए थे। रोहित शर्मा, वेरी गुड। मनोज शर्मा नाम से हैं, इन्होंने सभी क्वेश्चंस के सही आंसर दिए थे। इनका नाम क्या था? शर्मिला नाम से हैं, इन्होंने सही आंसर दिए सभी क्वेश्चंस के। मनीष ने सभी क्वेश्चंस के सही आंसर दिए थे। शुभम यादव नाम से हैं, इन्होंने सभी क्वेश्चंस के सही आंसर दिए थे। और मोहित ने सभी क्वेश्चंस के सही आंसर दिए थे। ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्लास का पोल रिजल्ट आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी देख सकते हो। अब बात करते हैं घटाने की। तो आप करेंगे इस क्वेश्चन को, मैं नोटबुक देखूंगा। 13/4 में से 7/5 को घटाना है। 13/4 माइनस, सॉरी, 7/3 को घटाना। ठीक है, घटाइए। मैं नोटबुक देखूंगा सबकी कैसे घटाया। वही प्रोसेस है करने का, सेम, कोई अलग नहीं, कुछ नहीं करना, वही प्रोसेस जो अभी तक हम करते हुए आए हैं। ठीक है, पहले एलसीएम लो, और सभी को नोटबुक में करना है भाई। और जिसका मैं नाम लूं, प्लीज माइक ऑन करके ये तो कह ही देना, सर मुझे समझ ही नहीं आया। चुप मत रहना, कुछ बोल देना जिससे मुझे शांति मिल जाए, है ना, जिससे मेरे मन को थोड़ी। हाँ जी, क्या बोल रहे हो भाई? एक बार बोलो। क्वेश्चन बोलना, हमारी स्क्रीन नहीं दिख रही। क्वेश्चन है 13/4 -7/3। चैट बॉक्स में आंसर करना इसका क्या है। ठीक है भाई, सभी लोग अपनी नोटबुक में करेंगे इसको सॉल्व। सही गलत जैसा करो, कर दो, बस मुझे देखना है सबकी नोटबुक कैसे किया आप। ओके मनीष। ओके, शुभम यादव नाम से जो स्टूडेंट हैं। ओके, कशिश,
ओके, आपका नाम आरती है क्या? एक बार अपना नाम कंफर्म कर दो। हाँ, वेरी गुड। ओके। ओके आरती। ओके, मंजित भोवल नाम से हैं, मोहित हैं, काजल, कशिश, मनीष। इन सबका आंसर आया है 11/12। नेहा कुमारी नाम से हैं, मनोज शर्मा नाम से हैं, योगेश कुमार। ओके। हाँ, मैं सोच रहा था, मैं आप नाइन्थ में भी मतलब शायद मेरे ही बैच में थे ना, योगेश कुमार नाम से स्टूडेंट। क्योंकि मुझे कुछ कुछ याद आ रहा था नाम, लेकिन पूरा नाम याद नहीं आ रहा। ओके। हाँ, अभिषेक यादव नाम से हैं, 11/12। वेरी गुड। यस योगेश। देखा, मुझे याद रहता है नाम इसका मतलब। चलो। हाँ जी। चलो देखूं मैं नोटबुक। स्क्रीन नहीं आ रही, मैंने क्वेश्चन बोल दिया है वैसे तो। अगर स्क्रीन नहीं आ रही दोबारा ज्वाइन करके देख लो। ठीक है, शुरू कर लेते हैं। तो अभिषेक यादव नाम से जो स्टूडेंट है, आप दिखाइए सबसे पहले नोटबुक। अभिषेक यादव नाम से जो स्टूडेंट है, एक एक करके सबकी नोटबुक में देख लेता हूँ। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, गुड, एक्सीलेंट। उनके बाद हैं हम्म, हवा सिंह नाम से जो स्टूडेंट हैं, आप दिखाइए अपनी नोटबुक। आपने भी अपना नाम बताया था, मैं क्या करूं, बस प्रक्रिया भी चल रही है नाम याद रखने की। सर इसका नाम खुशबू है। खुशबू। हाँ, खुशबू। आप दिखाइए नोटबुक। खुशबू, कैमरा आपने अपनी तरफ किया हुआ है, उसको घुमा दो कॉपी की तरफ। जे के नाम से हैं, कशिश हैं। आप दोनों लोग दिखाइए कॉपी। ओके कशिश, क्या आंसर आया आपका? थोड़ा पास लेकर जाइए कैमरा। 11/12। ठीक है, 39 - 28। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। जे के नाम से स्टूडेंट हैं, आप दिखाइए नोटबुक। मनीष कुमार नाम से हैं, योगेश हैं, मनीष, तीनों लोग दिखा दो कॉपी जल्दी से। मनीष, योगेश एंड मनीष कुमार नाम से जो स्टूडेंट है। ओके मनीष, वेल डन, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, योगेश। योगेश। मनोज शर्मा नाम से हैं, मोहित नाथ, मुकेश कुमार नाम से हैं, नेहा कुमारी नाम से हैं। दिखा दो सारे लोग जिन जिनके मैंने नाम लिए हैं। ओके, वेरी गुड। मोहित नाथ, मनोज शर्मा नाम से, वेरी गुड। दो ही लोगों ने दिखाया, नाम तो मैंने तीन चार के लिए है। ओके मोहित, वेरी गुड। मनोज शर्मा नाम से, वेरी गुड, एक्सीलेंट। पंकज प्रजापति नाम से हैं, आरती। आरती ने तो दिखा दिया था। काजल एंड शुभम यादव। हाँ आरती, वेल डन, वेरी गुड। आपकी नोटबुक तो देख ली थी मैंने। काजल, शुभम यादव एंड पंकज प्रजापति नाम से। ठीक है, गुड। मतलब काफी बच्चों ने किया है सॉल्व। जिन्होंने अभी भी सॉल्व नहीं किया है तो प्लीज करो। कब करोगे? अब नहीं करोगे तो कब करोगे? स्टेप 1। पहला स्टेप मैंने ये बताया था कि हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। किसका एलसीएम लेंगे? हर का। हर क्या है मेरे? 4 और 3। तो 4 और 3 का मैं एलसीएम लूंगा पहले। तो एलसीएम कितना आएगा? ये सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा। 2 दूनी 4, 3 ऐसे का ऐसे ही, 2 एकम 2, 3 ऐसे का ऐसे ही, 3 एकम, एक ऐसे का ऐसे ही, 3 एकम 3। अच्छा, लास्ट क्लास में भी मैंने आपको एक चीज बताई थी, वो मैं दोबारा यहाँ पर रिपीट करना चाहता हूँ। कभी भी एलसीएम ऐसे मत लेना कि 4 और 3 की गुणा कर दी 12 एलसीएम आ गया। दोबारा बोल रहा हूँ, कभी भी एलसीएम ऐसे मत लेना। एलसीएम ऐसे नहीं लिया जाता। ये 4 और 3 की गुणा करके अगर आप सोचो ये एलसीएम होता है, तो ये एलसीएम नहीं होता। एलसीएम ऐसे निकालना।
वो बात अलग है। इस क्वेश्चन में वैसे भी 12 आ रहा है, वैसे भी 12 आता है, लेकिन हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन कराया था, जैसे मैं यहाँ पर लिखूं 1/4 प्लस 1/8, 1/4 प्लस 1/8 मैंने लिखा, तो 4 और 8 का एलसीएम आपके हिसाब से 8 आएगा। 8 आएगा ना इसका एलसीएम जब आप निकालोगे, लेकिन जब आप इसकी गुणा करोगे तो 32 आ रहा है। तो एलसीएम मतलब गलत ले रहे हो आप। ठीक है, तो कभी भी एलसीएम ऐसे नहीं लेना है 4 और 8 की गुणा करके, नहीं। एलसीएम आपको हमेशा इस तरीके से निकाल कर देखना। तो ये चीज सभी को क्लियर हुई? ये चीज सभी को क्लियर हुई? बताओ जल्दी से, क्योंकि मैंने यस देखा है सर। बहुत बार गलतियां करते हैं बच्चे। वो क्या करते हैं, गुणा को ही एलसीएम मान लेते हैं। नहीं, वो नहीं होता। ठीक है, तो 4 और 3 का एलसीएम कितना आया? 2 × 2 × 3। हाँ, किसी किसी में आ सकता है, लेकिन सब में नहीं आएगा। जैसे इसमें आ गया, गुणा करोगे तब भी 12 आएगा, एलसीएम भी 12 आ रहा है। इसमें हो रहा है ऐसा, लेकिन सब में नहीं होता ऐसा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें। तो यहाँ पर एलसीएम आ चुका है 12। फिर मैंने क्या बताया, आपको भाग करना होता है। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है, भाग करना होता है। एलसीएम को भाग करना है, तो 4 से 12 को भाग करोगे तो 3 आएगा, 3 से 12 को भाग करोगे तो 4 आएगा। ठीक है, 4 से 12 को भाग करना है, भाग किया तो 3 आया, और 3 से 12 को भाग करोगे तो 4 आएगा। और जो भाग हो गए हैं उनकी गुणा किसमें होगी, अंश में। तो 3 × 13, माइनस है बीच में तो माइनस आया, 4 × 7। ठीक है, अब बस, अब तो हो गया हमारा सारा क्वेश्चन सॉल्व। 3 × 13 क्या हुआ, 39, माइनस 4 × 7 कितना हुआ, 28/12। और 39 में से 28 गया तो कितना बचा, 11/12। और ये हमारा आंसर। ठीक है, इस तरीके से हमें सॉल्व करना। बताइए, कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लीजिए। ये पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कोई ऐसा स्टेप जो ना समझ में आया हो, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं माइक ऑन करके। अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। क्लियर है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसको सॉल्व करिए। -13 में से -3/4 को घटाना है। -13, अच्छा, -13 को आप क्या लिख सकते हो, माइनस का 13/1 माइनस -3/4। यही तो मतलब होगा। -13 में से -3/4 को घटाना है। तो करिए, इसको सॉल्व कैसे करोगे, बताइए क्या आंसर आया। सभी लोग सॉल्व करें इसको। हाँ जी, -49/4 मनीष का आंसर आया है। ओके, बाकी लोगों का क्या आंसर आया भाई? -49/4। ओके, मनीष कुमार नाम से हैं, मोहित, कशिश यादव, ओके, आरती, वेरी गुड, गुड, वेल डन। हाँ जी, जिनका हो गया है वो अपनी नोटबुक दिखा सकते हैं, मैं देख लूंगा। जिनका हो गया है वो कैमरा ऑन करके अपनी नोटबुक दिखा सकते हैं, जिनका हो गया है। ओके, शुभम यादव, वेरी गुड, वेरी गुड, कशिश, वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड। बाकी ठीक है। तो यस, काफी लोगों ने कर लिया है, तो सही आंसर दिया है आप लोगों ने, -49/4। कैसे, जिनका नहीं हुआ है वो ध्यान दें इधर। मैंने आपको बताया था कि जब भी दो साइन या दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो, जैसे ये -13/1 तो ऐसे का ऐसे ही रहा। अब ये माइनस माइनस एक साथ आ रहे हैं ना, ये माइनस और ये माइनस एक साथ आ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था, जब दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो, जैसे ये माइनस और ये माइनस, इन दोनों के बीच में कोई संख्या नहीं है, तो इनकी गुणा हो जाती है। तो माइनस की माइनस में गुणा होकर क्या आएगा, प्लस आएगा। और यहाँ क्या बचा, 3/4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहला स्टेप तो हमारा एलसीएम लेना है। किस किस का एलसीएम, 1 और 4 का। तो 1 और 4 का एलसीएम क्या आएगा भाई, तो दो, एक ऐसे का ऐसे ही, 2 दूनी 4, दो एक ऐसे का ऐसे ही, 2 एकम 2। तो एलसीएम कितना आया, 2 × 2 = 4। ठीक है, एलसीएम आ गया 4। फिर मैंने क्या बताया था, भाग करना होता है। किससे भाग करेंगे, हर से, यानी 1 से 4 को भाग करेंगे।
तो 4 को जब हम 1 से भाग करेंगे तो 4 ही आया, ठीक है, 4 ही आया। और 4 को जब हमने 4 से भाग किया तो कितना आएगा, 1 आएगा। 4 को 4 से भाग करने पर 1 आएगा, ठीक है। अब इनकी गुणा किस में कर देंगे, अंश में। तो 4 की गुणा -13 में, प्लस है तो प्लस, 1 की गुणा 3, ठीक है। बस हो गया हमारा क्वेश्चन। 4 गुणा -13 कितना हुआ, 4 गुणा -13 कितना हुआ, 4 प्लस का है, 13 माइनस का है, प्लस माइनस है ना, प्लस की माइनस में गुणा करोगे माइनस आएगा, और 4 की 13 में गुणा करोगे तो 52 आया। तो ये कितना हो गया, माइनस का 52, प्लस 1 की 3 में गुणा की तो 3 आया, बटे 4। अब इसको सॉल्व करना था, -52 + 3 कितना होगा, -52 + 3। तो मैंने क्या बताया, इनका नेचर कैसा है, ये माइनस का है, ये प्लस का, इनका नेचर अलग अलग है, इनके नेचर अपोजिट है। अपोजिट नेचर वाले तो एक साथ ये रह ही नहीं सकते, वरना लड़ेंगे ये तो, है ना। अपोजिट नेचर के हैं तो ये घट जाएंगे, यानी एक जैसे नेचर के होते तो जुड़ जुड़ के रहते, अब ये घट जाएंगे तो 49 आ गया। अब ये 49 का साइन क्या होगा, इन दोनों में से कौन सा स्ट्रांग है ज्यादा, 52 और 3 में से 52 ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि बड़ा है, और वो माइनस का है, तो 49 भी माइनस का हुआ, तो माइनस के 49/4। बताइए, समझ आया सभी को, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और अगर क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स। ये पूरा सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पर है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, कोई डाउट हो पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, ठीक है। इजी क्वेश्चंस है, बस आपको सिंपल स्टेप है, 3 सिंपल स्टेप्स, ठीक है, उनके थ्रू आपको जाना। तो पोल में कर ले क्वेश्चंस, बताओ, तैयार हो पोल में क्वेश्चंस करने के लिए, करें, कुछ पूछना हो तो पूछ लो, फिर चलते हैं पोल की तरफ, सर ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका, 15/4 में से 3/8 घटाना है, ठीक है, करिए इसको सॉल्व। पोल में आंसर करना है सभी को, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेजना। 15/4 -3/8 आपको बताना है कितना होगा। इजी क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान से करेंगे। करें। 15/4 सर हो गया। -3/8। वेरी गुड, बाकी लोग भी करिए भाई जिनका नहीं हुआ है अभी तक। चलिए, एक स्टूडेंट का आंसर आ चुका है, उनका आंसर एकदम सही है, बाकी लोग भी करें इसे सॉल्व। यस, 4 बच्चों का आंसर आ चुका है, चारों का सही है। 5 लोगों का आंसर आ चुका है, पांचों का सही है। छह में से 5 लोगों का आंसर सही है, एक स्टूडेंट का आंसर गलत है। 8 में से 7 लोगों का आंसर सही है, ओके। 9 में से 8 लोगों का आंसर सही है, ओके। हाँ जी, इस टाइम क्लास में 14 बच्चे हैं, 14 में से 11 बच्चों का आंसर आ चुका है, उनमें से 10 का सही है, एक का गलत है। तो 3 लोग और बचे हैं, जल्दी से करें आंसर इस क्वेश्चन का। लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 10 सेकेंड्स। 3 लोग और बचे हैं, जल्दी से करिए भाई सॉल्व, इजी क्वेश्चन है।
लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो 11 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 10 बच्चों ने सी को आंसर किया है, एक बच्चे ने ए को आंसर किया। चलिए, वेरी गुड। जिन्होंने 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है वो भी प्लीज आंसर करें। तो ये तो आसान क्वेश्चन था। सबसे पहले हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 4 और 8 का, 4 और 8 का एलसीएम लेंगे। तो 4 और 8 का एलसीएम इधर ले लेता हूं मैं। तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1, 2 एकम 2। तो एलसीएम कितना आ चुका है, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 8। ठीक है, एलसीएम आ गया 8। फिर मैंने क्या बताया, अब हम क्या करेंगे, भाग करेंगे हर से। इससे भाग करा, 8 8 को 4 से भाग करा तो 2 आया, 8 को 8 से भाग करा तो 1 आया। ठीक है, अब इस 2 की गुणा किसमें होगी, 15 में। 2 गुणा 15 माइनस 1 की गुणा किसमें होगी, 3 में। 1 गुणा 3। ठीक है, 2 गुणा 15 कितना हुआ, 30। 2 गुणा 15 कितना हुआ, 30 माइनस 1 गुणा 3, 3/8। 30 माइनस 3 कितना हो गया, 27/8। ठीक है, यानी सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन सी। ओके, क्लियर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, 27/8। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलो नेक्स्ट, 4/7 में से 12/3 को घटाना है। करिए, करिए सभी लोग इसको। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना लास्ट में वो सरल होगा। ठीक है, मतलब सरल का मतलब आपको पता ही है ना कि अंश और हर कटते हैं जब, तो कटेंगे इसमें, तो इसलिए आंसर आपको उसी के हिसाब से देना है। 4/7 में से 12/3 को घटाना। करिए। हाँ जी, 4/7 माइनस 12/3। होल सेक्शन में आंसर करना है। ओके, एक स्टूडेंट का आंसर आ चुका है। हाँ जी, एक बच्चे का आंसर आ चुका है, उनका आंसर एकदम सही है। बाकी लोग भी आंसर करें। जो आप, जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आपका आंसर आएगा ना, तो मैं दोबारा रिपीट कर दूं, उसमें ये मत कहना कि सर ये तो ऑप्शन में है ही नहीं। जो आपका आंसर आएगा, जो आपका आंसर आएगा वो कटेगा। कटने का मतलब, जब मैंने आपको सरल करना सिखाया था, है ना, किसी भिन्न का सरलतम रूप कैसे निकालते हैं, अगर वो किसी से कट रहे हैं अंश और, तो उनको काटते हैं तो कटेंगे इसमें, तब आपका आंसर मैच करेगा इन 4 ऑप्शन में से। तो कंफ्यूज मत होने लग जाना कि सर इसमें तो वो ऑप्शन ही नहीं है जो हमारा आंसर आ रहा है। सरल करके आएगा, दोबारा बता रहा हूँ। जैसे 2/8 है, तो 2/8 2 से कट जाएंगे ना, 2 एकम 2, 2 चौक 8, वो फिर 1/4 बन जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी कट के आएगा आंसर। ओके, सर काट भी लिया फिर भी ऑप्शन में नहीं आ रहा। चेक करो दोबारा, है ऑप्शन में, दोबारा चेक करो। आपने काटने में कोई मिस्टेक कर ली होगी क्या? सर हाँ लेकिन जी, आंसर था, लेकिन इसमें माइनस लगा हुआ है। आपका जो भी आंसर आ रहा है आप उसको चेक करो, इसमें सही आंसर एक है, और 6 में से 3 बच्चों ने सही दे भी दिया है। 6 में से 3 का सही है, 3 का गलत है। बाकी मैं आपको सॉल्व करके भी क्या दिखा दूंगा। बताना? अभी
पहले सब लोग कर लें, फिर मैं सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा कैसे होगा। वैसे ही होगा जैसे आपने पिछले क्वेश्चन किए हैं, बस ये है कि काटना पड़ेगा यहाँ पर। और माइनस प्लस देखो आप लोग देखो, अब मैं नहीं बता सकता, दोबारा से मैंने बताया स्टार्टिंग में कि जब साइन किसका आता है, बड़े नंबर का साइन आता है आंसर में, तो वो लोग आप खुद, वो चीज आप खुद देखो माइनस प्लस की। मैंने हाँ आपको ये चीज बता दी है कि इसमें आपका जो आंसर आ रहा होगा वो शायद इन 4 ऑप्शन में आपको ना मिले, क्योंकि वो सरल होकर आएगा, आंसर सिंप्लीफाई होकर आएगा। तो ये हिंट मैंने आपको दे दिया भाई। 10 में से सिर्फ 4 बच्चों का ही आंसर सही है, ऐसा मुश्किल सवाल भी नहीं है ये, कहाँ गलती कर रहे हो। हाँ जी, 4 लोग और बचे हैं, 11 में से सिर्फ 4 का सही। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। तो 11 में से 4 बच्चों ने सी को आंसर दिया है, 6 बच्चों ने बी को और 1 बच्चे ने ए को। तो देख लो भाई, सिर्फ 4 का ही सही है, तो इसमें कुछ ऐसा मुश्किल था नहीं। मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ। देखो सबसे पहले आप एलसीएम लोगे 7 और 3 का, बताओ कितना आया एलसीएम, सभी लोग बताओ 7 और 3 का एलसीएम कितना आया। 21। 21 आया, ठीक है, निकाल के भी दिखा सकता हूं मैं। तो 7 ऐसे का ऐसे ही, 3 एकम 3 और 7 एकम 7 और 1 ऐसे का ऐसे ही, तो एलसीएम आ चुका है आपका 3 गुणा 7, यानी 21 आ गया। ठीक है जी, चलो बहुत अच्छी बात है, ये हमारा काम हो चुका है यहाँ पर। अब मैंने क्या बताया था, इससे भाग करेंगे तो 7 से 21 को भाग करेंगे 3 आएगा, 3 से 21 को भाग करेंगे 7 आएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर। जो भाग करके आया उसकी गुणा अंश में होगी 3 गुणा 4, माइनस 7 की गुणा 12 में होगी 7 गुणा 12। ठीक है, 3 चौक 12 माइनस 12 सत्ते 84 बटे 21। अब ये आपको सॉल्व करना आता है, 12 माइनस 84 कितना होगा बताओ, 12 माइनस 84 कितना होगा बताओ। 72। 72, 72। यही होगा 12 माइनस 84, यही होगा क्या बताओ, यस सर। पक्का 72 होगा माइनस 72 होगा? -72। माइनस होगा ना, मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि जो आपका आंसर आता है उसका साइन क्या होगा, जो बड़े नंबर का साइन है। इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है, 12 और 84 में से बड़ा क्या है, 84, 84 कैसा है माइनस का, तो 72 भी माइनस का होगा ना, याद आया बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया, -72/21। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लो भाई, देखो अगर इसमें डाउट हो तो पूछ लो माइक ऑन करके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं दोबारा से ये सारी चीज एक्सप्लेन कर दूंगा। बताओ, मैंने ये बताया था, देखो क्योंकि इनके साइन अलग अलग है, 72 कैसा है प्लस का, 84 कैसा है माइनस का, साइन अलग अलग है, नेचर इनके अलग अलग है, तो ये घटेंगे, तो घट के आया 72। फिर मैंने ये कहा था उस 72 का भी तो साइन होगा कुछ, वो कौन डिसाइड करेगा, वो यही दोनों डिसाइड करेंगे, इसमें से ज्यादा स्ट्रॉन्गर कौन है, ज्यादा स्ट्रॉन्गर ज्यादा ताकतवर कौन है, 84, बड़ा नंबर 84 है, वो माइनस का है, तो 72 भी माइनस का हुआ, तो आगे -72/21। अब ये 72 और 21 3 से कट रहे हैं, 3 से कट जाएंगे ना, ये देखो 3 सत्ते 21 हो गया, और 72 को जब 3 से काटोगे तो 3 दूनी से 3 चौक 12, तो यह बचेगा आपका -24/7। तो आपका आंसर क्या है, ऑप्शन। बताओ कोई डाउट है तो पूछो, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, बताइए। अगर सभी को क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ लो सभी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। चलिए, तो ये था हमारा अब तक जो हमने पढ़ा, वो था जोड़ और घटा के बारे में। अब गुणा की बात कर लेते हैं, बहुत आसान है। बहुत आसान कैसे है, इसमें कुछ नहीं होता, अंश की अंश में गुणा हो जाती है, हर की हर में। जैसे मैं कहूं, जैसे मैं कह दूं 2/5 गुणा 7/3 है,
ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, आपको अंश की अंश में गुणा हो जाती है 2 सत्ते 14 बटे हर की हर में गुणा हो जाती है 5 तिया 15। तो ये आसान है, इसमें कुछ एलसीएम वेलसीएम हमें लेना नहीं होता, अंश की अंश में गुणा कर देते हैं, अंश की गुणा अंश में और हर की गुणा हर में। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये सब आपको पता ही होगा कि प्लस को जब माइनस से गुणा करते हैं तो माइनस आता है, माइनस को जब माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस आता है। ठीक है, माइनस को जब प्लस से गुणा करते हैं तो माइनस आता है। ये सबको पता है या नहीं पता है, बताया है सब। बस आपको ये चीजें याद रखनी है। पहली चीज, साइन की मल्टीप्लीकेशन कैसे होती है। दूसरी चीज, जब हम गुणा करते हैं परिमेय संख्याओं की तो अंश को अंश में गुणा करते हैं और हर को हर में गुणा करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे ये है 6 गुणा 1/5। ठीक है, 6 गुणा 1/5, तो 6 को मैं 6/1 लिख सकता हूं, तो बताओ उसकी गुणा क्या होगी, 6 बताइए बटे जल्दी से। 5। 6/5 होगी, क्यों होगी, क्योंकि 6 की तो 1 में हो जाएगी, 6 एकम 6, और 1 की 5 में करेंगे तो 5 एकम 5, तो 6/5। क्लियर। ठीक है, अब जैसे ये है 3 गुणा 2/8, तो 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/1 गुणा 2/8, तो इसका क्या आंसर होगा बताओ। 6/8 तो होगा मोहित, उसको फिर देखो वो कट रहा है किसी से। ठीक है, तो फाइनल आंसर हमें काट के बताना है। तो 3 की 2 में गुणा करेंगे तो 6 आया, और 1 की 8 में गुणा करेंगे तो 8 आया। अब ये 6 और 8 2 से कट जाएंगे, 2 तिया 6, 2 चौक 8, तो क्या आंसर आ गया, 3/4। समझ रहे हो ना। जैसे हमने अभी पोल वाला क्वेश्चन किया था, उसमें भी कट रहा था ना, ये कट नहीं रहे यहाँ पर। 6 और 5 नहीं कटेंगे, किसी एक संख्या के पहाड़े में ये नहीं आते, सेम पहाड़े में ये नहीं आते। 6 और 5 के किसी सेम संख्या के पहाड़े में आते नहीं आते, लेकिन ये तो आते हैं ना 2 के पहाड़े में। 6 और 8 दोनों को 2 से काट दिया मैंने, तो क्या बच गया, 3/4। ठीक है, चलो वेरी गुड। जैसे ये 12 को 4/5 से गुणा करना है। ठीक है, इसको गुणा करके बताइए, 12 को 4/5 से, 12 को 4/5 से गुणा करके बताइए क्या आएगा। 4/5 था या कुछ और था, 4/15, सॉरी 4/15। बताइए, 12 गुणा 4/15। देखो इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसकी पहले 12 को आप 12/1 लिख लो, 5 या आएगा। तो आप इसको यहीं पर काट सकते हो, ये 12 और 15। देखो मैंने लास्ट ईयर भी जो बच्चे 9th क्लास में मुझसे पढ़े थे उनको याद होगा, और बाकी जो बाकी क्लास टीचर से पढ़े थे उन्होंने भी ये चीज बताई होगी कि जब हम गुणा करते हैं तो ऊपर से नीचे कहीं भी काट सकते हैं। याद आया, जब हम गुणा करते हैं तो ऊपर से नीचे कहीं भी काट सकते हैं। जैसे ये 12 और ये 15 है ना, मैं यहाँ पर चलो लिख के दिखाता हूँ। मैंने लिखा 1/, मैंने लिखा 2/5 गुणा 1/4 गुणा 1/8 गुणा 1/10, मैंने ये लिख दिया। तो जब हम गुणा करते हैं, ध्यान से सुनना, जब हम गुणा करते हैं तो मैं इस 2 और 10 को काट सकता हूँ, इस 2 से इस 10 को काट सकता हूँ। कैसे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। ये जरूरी नहीं है कि सर इसी के नीचे होगा तभी काटेंगे, नहीं। गुणा जब आप कर रहे हो तो कहीं से भी ऊपर से नीचे कुछ भी काट सकते हो। ये बात सभी को क्लियर हुई, यस और नो। जब आप गुणा कर रहे हो तो ऊपर से नीचे कहीं पर भी काट सकते हो। ठीक है, ऐसे ही यहां पर देखो, यहां पर गुणा हो रही है तो मैं 12 और 15 को काट सकता हूँ, किससे कटेंगे, 3 से। 3 से। ठीक है, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, तो यहां पर क्या बच गया, ये 4/1 गुणा 4/5। ठीक है, 4 की 4 से गुणा की तो कितना आया, 16, और 1 की 5 से गुणा की तो 5। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप इनकी गुणा कर लो पहले फिर काट लो, है ना। जैसे मैंने अभी तो यहां पर काटा, आप इनकी गुणा करने के बाद भी इनको काट सकते हो। जैसे मैंने पहले 12 की 4 में गुणा कर दी तो 48 आ गया, और 1 की 15 में गुणा कर दी तो 15 आ गया। अब आप इनको काट लो, 3 से कट जाएंगे, 3 पंजे 15, और ये 16 बार जाएगा 3 से, तो 16/5। समझ में आ गया सभी को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब गुणा होती है, ये सिर्फ गुणा के लिए है, मैं बता दूं पहले ही। जब गुणा होती है तो किसी भी परिमेय संख्या के अंश से किसी भी हर को आप काट सकते। ठीक है, चलो इसको करिए सॉल्व। -9 गुणा 1/5 क्या होगा, तो इसको -9/1 लिख सकते हैं।
बताइए चैट बॉक्स में आंसर दीजिए। गुणा 1/5 तो आसान है ये तो। -9/5। -9/5 ठीक है, इसमें तो कुछ नहीं है। माइनस अंश की अंश में गुणा होगी तो -9/1 की 5 में गुणा हुई तो 5। अच्छा, -9 × 1, ये तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। ये -9 कैसा आया? वो ऐसे आया क्योंकि 9 माइनस का है, 1 प्लस का है। माइनस की प्लस में गुणा होगी तो माइनस आएगा, और 9 की 1 में गुणा होगी तो 9 आएगा। ठीक है, ये मैंने उनके लिए बताया जिन्हें कोई डाउट हो इसमें, तो वो ये देख सकते हैं। माइनस की प्लस में गुणा होने पर माइनस आता है तो माइनस, और 9 की 1 में गुणा होने पर 9 आता है। ठीक है, चलो, तो ये आ गया -9/5। इसका बताइए। -4/3। माइनस -4/3। ओके, बाकी लोग भी बताएं भाई। -4 को आप क्या लिख सकते हो? -4/1 गुणा 2/6। फिर आप यहां पर भी इसको काट सकते हो या गुणा करने के बाद काट लो, आपकी मर्जी है। तो मैं यहीं पर काट लेता हूं। देखो, 2 और 6 भी कट सकते हैं, 4 और 6 भी कट सकते हैं, तो किसी को भी काट लो। मैं 2 और 6 को काट रहा हूं, 2 से कट जाएंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो कितना बचा? -4/1 गुणा 1/3। -4 × 1 कितना होगा? -4 है ना। माइनस की गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस आएगा, और 1 की गुणा 3 में की तो 3 आएगा। तो कितना आया? -4/3। ठीक है, चलो। अच्छा, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। नेक्स्ट, इनकी गुणा करिए। 15/8 को 3/20 से गुणा करना। 15/8 गुणा 3/20 करिए। इस बार मैं नोटबुक देखूंगा सबकी, कैसे किया आपने। क्लास में जितने भी बच्चे हैं सबकी नोटबुक देखूंगा भाई मैं। सभी लोग अपनी नोटबुक में से सॉल्व करें। 15/8 गुणा 3/20। 9/32। ओके, 9/32। काजल, मनीष, मोहित। ओके, शुभम यादव। ओके, बाकी लोग। आरती। ओके, कशिश। ओके, हाँ जी, बाकी लोग। मनोज शर्मा नाम से हैं, आपका आंसर नहीं आया अभी। कशिश, आपका भी आंसर नहीं आया। अच्छा, आ गया है कशिश का। पूनम शर्मा नाम से हैं, साक्षी हैं, और मोहित, आपका आंसर आ चुका है क्या? हाँ, आपका आ चुका है। ओके, खुशबू। वेरी गुड। नोटबुक दिखा सकते हो आप लोग अपनी। खुशबू, कशिश, आरती, मोहित एंड मनीष एंड काजल। आप चाहो तो नोटबुक दिखा दो मुझे। मुझे तसल्ली हो जाएगी थोड़ी, आप लोगों ने कर लिया है। चलो, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके मोहित, वेरी गुड। ओके मनीष, चलो, वेल डन, बहुत अच्छे। तो देखो, इसको दो तरीके से मैंने बताया, तो इनकी पहले गुणा करके तब काट लो। अब देखो यहाँ पर ये कट रहे हैं, 15 और 20 कट सकते हैं ना, 5 के पहाड़े में आते हैं। तो 5 तिया 15, 5 चौक 20। तो यहाँ पर कितना बचा? ये 3/8 गुणा 3/4। 3 की 3 में गुणा करेंगे तो कितना आया? 9/8 की 4 में गुणा करेंगे तो 32। तो 9/32। ठीक है, ओके। इस तरीके से हमने हमें करना है। चलिए, तो पोल में करते हैं क्वेश्चन। 5 को -7/15 से गुणा करना। ठीक है, चलो जी, परीक्षा की घड़ी आ चुकी है। करिए सॉल्व सभी लोग। 4 ऑप्शन हैं इसमें, ए बी सी एंड डी। करिए। 5 है ना, 5 को मैं 5/1 लिख सकता हूं। इसकी गुणा किसमें करनी है? -7/15 में। ठीक है, करिए सॉल्व। ओके, 3 लोगों का आंसर आ चुका है, तीनों का सही है।
4 लोगों का आंसर आ चुका है, चारों का सही है। बाकी लोग भी आंसर करें। 5 गुणा -7/15। तो आप गुणा करने से पहले ही काट सकते हो, अगर चाहो तो गुणा करने के बाद भी काट सकते हो, आपकी इच्छा है। 7 में से 6 लोगों का आंसर सही है, एक का गलत है। 8 में से 7 लोगों का आंसर सही है, एक का गलत है। 3 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए इस क्वेश्चन का। 3 लोग और बचे हैं, जल्दी जल्दी आंसर करिए भाई, जो लोग बच गए हैं। लास्ट 15 सेकेंड्स, लास्ट 15 सेकेंड्स, जल्दी से सॉल्व करें। इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा भाई? जो 3 लोग बच गए हैं उनको बोल रहा हूं मैं, जो 3 लोग बच गए हैं वो भी सॉल्व करें जल्दी से। लास्ट 10 सेकेंड्स। कुछ बच्चे तो विजिट करने आते हैं क्लास में, है ना, मन कराया चलो घुमाए 1-2 सेकंड के लिए, आएंगे चले जाएंगे। अटेंडेंस। चलिए लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। तो 9 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, 11 बच्चे हैं इस टाइम क्लास में। उसमें से 7 बच्चों ने ए ऑप्शन को आंसर किया है और 2 बच्चों ने सी ऑप्शन को आंसर किया है। भाई सी कैसे आ गया? सी के लिए कौन सी कैलकुलेशन आप लोगों ने कर दी? जिन 2 बच्चों ने सी आंसर दिया, सी कैसे आएगा बताना जरा। भाई आप यहाँ पर देखो, कुछ कट रहा है क्या? 5 और 15 कट जाएंगे, 5 के पहाड़े में आते हैं दोनों। तो 5 एकम 5, 5 दिया 15। 5 और 15 5 के पहाड़े में आते हैं तो कट गए। तो यहाँ पर कितना बचा? 1/1 गुणा -7/3। तो 1 की गुणा -7 में करोगे तो -7 ही आएगा, और 1 की गुणा 3 में करोगे तो 3 ही आएगा। तो आंसर क्या आया? -7/3, यानी ऑप्शन, सॉरी, ए, ऑप्शन ए। ठीक है, समझ आया सभी को? कोई डाउट हो तो पूछ लो। -7/3 ऑप्शन है। क्लियर? चलो अगला सवाल। 4/25 को 5/7 से, वही बात, तो बहुत आसान है। 4/25 को 5/7 से गुणा करना है। इसको सभी लोग सही करेंगे क्योंकि इजी क्वेश्चन है। चलिए, चार ऑप्शन हैं इसमें, ए, बी, सी एंड डी। करिए। I evidence, sir. ओके, सर हो गया सर। ओके, वेरी गुड। ओके, 3 लोगों का आंसर आ चुका है, तीनों बच्चों का आंसर सही है। बाकी लोग भी आंसर करें। गुणा करने से पहले ही आप कोशिश कर लिया करो कट जाए तो, है ना, क्योंकि गुणा करने के बाद ना संख्याएं बड़ी हो जाती है। ओके साक्षी, 6 बच्चों का आंसर आ चुका है, सबका आंसर सही है। बाकी आपको जो ठीक लगे आप वैसे भी कर सकते हैं। हाँ जी, अभी भी 4 लोग बचे हुए हैं, जल्दी आंसर करिए। जो 4 लोग बच गए हैं, 6 लोगों का आंसर आ गया है। भाई जब क्लास शुरू हुई थी 14 बच्चे थे क्लास में, 14-15 थे, और अब 10 रह गए। बोरिंग हो गई क्या मेरी क्लास जो छोड़कर चले गए? हाँ जी, करिए। 4 लोग और बचे हैं, जल्दी से सॉल्व कर दो, फिर आगे एक टॉपिक और पढ़ लेंगे क्योंकि 5 मिनट हैं अभी। लास्ट 30 सेकेंड्स, जल्दी सॉल्व करिए भाई। 6 लोगों का ही आंसर आया है। छह से आगे जा ही नहीं रहे भाई, क्या हो गया? अच्छा चलो, अब एक बच्चे का आंसर आया है। 7 लोगों का आंसर आ चुका है, 9 लोगों का आंसर आ चुका है, 8 का सही है, एक का गलत है। एक और बचे हैं, वो भी कर दो जल्दी से। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, चलो आ गया आंसर। ओके, वेरी गुड। तो 10 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 9 बच्चों ने सी को आंसर किया है और एक स्टूडेंट ने बी को आंसर किया।
ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ कट रहा है क्या। तो आप देखोगे यहाँ पर 5 और 25 5 के पहाड़े में आते हैं, तो 5 एकम 5, 5 पंजे 25 हो गए। ठीक है, तो कितना बचा 4/5 गुणा 1/7। 4 की 1 में गुणा करेंगे तो 4, और 5 की 7 में गुणा करेंगे तो 35, तो 4/35। तो सही आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन सी। ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल जिसको हम बोलते हैं। क्या होता है व्युत्क्रम, कोई बताएगा? अगर मैं कहूं 5 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/5। 1/5। 1/5। बाकी कोई और बताएगा? सभी लोग 1/5 बोल रहे हो। ठीक है, तो व्युत्क्रम का मतलब होता है पलट देना, उल्टा कर देना। ठीक है, जैसे मैं कहूं 5, तो 5 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5/1। 5 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5/1। तो इसका जो व्युत्क्रम होगा, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है कि अंश को हर बना दो, हर को अंश बना दो, है ना। एक जो है उसको ऊपर ले जाओ और जो ऊपर है उसको नीचे ले आओ, तो ये क्या हो गया 1/5। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं कहूं 2/3 का व्युत्क्रम, 2/3 का व्युत्क्रम क्या होगा, 3/2। 3/2। ठीक है, जो नीचे है वो ऊपर चला जाता है, जो ऊपर है वो नीचे आ जाता है। व्युत्क्रम का मतलब क्या है, उल्टा कर देना। जो नीचे है वो ऊपर, तो 3 ऊपर चला गया, जो ऊपर है वो नीचे, तो 2 नीचे आ गया, यानी 3/2। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम व्युत्क्रम करना। बताइए 4/15 का क्या होगा, जल्दी बता दो 4/15 का। सभी स्टूडेंट्स बताइए। इसको हम क्या कर देंगे, पलट देंगे। ठीक है, जो नीचे है वो ऊपर चला गया, जो ऊपर है वो नीचे आ गया, तो नीचे वाला ऊपर, यानी 15/4। ठीक है, इसे हम कहते हैं व्युत्क्रम करना, मतलब पलट देना। तो जैसा यहां पर आपको दिखाया गया है, 5/7 का क्या होगा, 7 ऊपर 5 नीचे। 1/8 का क्या होगा, अब 1/8 का क्या होगा भाई, 8 ऊपर 1 नीचे, 8/1। 8/1। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 भी लिख सकते हैं खाली। ठीक है, अच्छा ये इक्वल नहीं आएगा यहाँ पर व्युत्क्रम। ये चीज क्लियर हुई सभी को? ठीक है, ओके। चलो तो पोल में करते हैं। 10 का बताना है आपको, 10 का क्या होगा। ठीक है, पोल सेक्शन में आंसर करना है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तब तक आप लोग सॉल्व करिए। 4 ऑप्शन हैं इसमें, ए बी सी एंड डी। ठीक है, भेज दिया है मैंने पोल। 10 का व्युत्क्रम बताना है कितना होगा, करिए। सर। ओके सर। ओके ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, सर हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए 2 लोग और बचे हैं, वो भी आंसर कर दो। सभी का आंसर सही है, वेरी गुड। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, एक स्टूडेंट और बचे। हाँ, चलो आ चुका है सबका आंसर। तो 9 में से 8 बच्चों ने बी को आंसर किया है और एक बच्चे ने ए को आंसर किया है, तो मतलब अभी एक बच्चे को डाउट है। चलो उनका डाउट भी क्लियर कर देते हैं। देखो भाई व्युत्क्रम, जिनको डाउट है मैं बता दूं, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा कर देना। उल्टा कैसे, जैसे 10 है, 10 को आप 10/1 लिख सकते हो। इसका व्युत्क्रम क्या होगा, इसको पलट दो। पलटने का मतलब क्या है, जो नीचे है वो ऊपर भेज दो, जो ऊपर है वो नीचे भेज दो। तो जो नीचे है, यानी 1 नीचे है तो 1 ऊपर आ गया, 10 ऊपर था तो 10 नीचे आ गया। तो 10 का व्युत्क्रम क्या हुआ, 1/10। ठीक है, 10 का व्युत्क्रम क्या हुआ, 1/10। ओके, तो डिवीजन हम अगली क्लास में कर लेंगे, इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं। बताइए।